जय हिंद व्यूअर्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। व्यूअर्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी जो नेवी में जवान होते हैं जिन्हें हम सेलर्स बोलते हैं, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आज की हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है रैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेलर्स। भारतीय नौसेना के जो जवान हैं उनकी रैंकिंग स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने सुना था कि 5 प्रकार के सेलर्स हैं: आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, मैट्रिक रिक्रूट्स, स्पोर्ट्स कोटा एंड म्यूजिशियंस। इसमें से AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को X ग्रुप बोला जाता है, बाकी 4 सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, मैट्रिक रिक्रूट्स, म्यूजिशियंस इवन स्पोर्ट्समैन, ये चारों को Y ग्रुप बोला जाता है। जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है उसकी रैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा अलग है और बाकी चारों का SSR, MR, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिशियंस का रैंकिंग सिस्टम अलग है। आइए चालू करते हैं। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के जो सोल्जर्स बनेंगे उनकी रैंकिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में जो पहली रैंक मिलेगी वो जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, वो पहली रैंक है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस की जो सैलरी होगी वो लगभग 21,700 रुपये होगी, 21,700। अप्रेंटिस के बाद आर्टिफिशियल 5 सेकेंड रैंक है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सोल्जर्स की। आर्टिफिशियल 4 ये थर्ड रैंक है। आर्टिफिशियल 4 की जो सैलरी है वो लगभग 25,500 है। आर्टिफिशियल 5 की सैलरी 21,700 है। आर्टिफिशियल 3 ये चौथी रैंक है। जैसे ही आर्टिफिशियल 3 आप कंप्लीट कर लोगे, आप JCOs की रैंक में आ जाओगे, फिर आप होगे चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। तो ये जो आर्टिफिशियल से लेके अप्रेंटिस से लेके आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 तक की जो जर्नी है, इट टेक्स क्लोज टू 20 to 25 ईयर्स MCPO बनने के लिए। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर इज अ पोस्ट ऑफ JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं ये। चलिए व्यूअर्स, मैंने हर रैंक के आगे सैलरी बताई है। अब आप एक बेसिक फॉर्मूला समझो। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स की जो सैलरी होती है वो पे बैंड पे डिपेंड करती है। PB मतलब पे बैंड। पे बैंड कौन सा है? पे बैंड 2 है, पे बैंड 1 है, पे बैंड 3 है, पे बैंड 4 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पे बैंड्स जो हैं आपके वो बढ़ते जाएंगे। पे बैंड के साथ साथ आपकी ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे के साथ साथ DA क्या है और मिलिट्री सर्विस पे क्या है। यानी कि सैलरी का फॉर्मूला है सैलरी इज इक्वल टू पे बैंड। किस पे बैंड के हो आप? ग्रेड पे, आपकी ग्रेड पे क्या है, रैंक के हिसाब से ग्रेड पे मिलेगी। मिलिट्री सर्विस पे कितनी सर्विस हुई है उस हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे, और DA, ये चारों फैक्टर्स को मिला के आपकी सैलरी बनती है। एक नया रिक्रूट जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे स्टाइपेंड लगभग 6,000 रुपये का मिलता है। जैसे ही वो अप्रेंटिस का पहला रैंक पहन लेता है उसको 21,200 रुपये सैलरी मिलती है। ये अमाउंट वेरी कर सकता है, इसमें DA का फैक्टर आ सकता है, बट बेसिक जो अमाउंट टोटल मिला के होता है वो 21 से 22,000 रुपये का होता है। अप्रेंटिस से लेके मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक प्रमोशंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। प्रमोशंस जो आपके होंगे वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। पहला, एनुअल अप्रेजल, आपको जो जिस ऑफिसर के नीचे आप हो वो आपका किस हिसाब से आपका एनुअल अप्रेजल कर रहा है। आपके प्रमोशनल एग्जाम्स होंगे जिसमें आपके सर्विस रिकॉर्ड्स चेक होंगे, आपकी नॉलेज चेक होगी, आपको ओवरऑल नेवी के कितने लॉज पता हैं, इन सब के बारे में टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक होगी। और साथ में मिनिमम सर्विस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। मैंने एयरफोर्स की जब एयरमैन की वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि मैं 3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ और 3 साल में मैं सीनियर मोस्ट रैंक उठा लूँ। नहीं, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। मिनिमम सर्विस आपको इतना क्राइटेरिया पूरा करना ही है इस रैंक से उसके ऊपर वाले रैंक तक पहुँचने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए नेक्स्ट Y ग्रुप की बात करेंगे। Y ग्रुप एयरमैन की नहीं, Y ग्रुप सेलर्स की। Y ग्रुप सेलर्स 4 प्रकार के हैं: SSR, MR, म्यूजिशियंस एंड स्पोर्ट्स कोटा। इसमें जो रैंकिंग सिस्टम होती है, पहला रैंक मिलता है सीमैन
सेकेंड क्लास, सी के आदमी हो, सीमैन सेकेंड क्लास, फिर सीमैन फर्स्ट क्लास, फिर लीडिंग रेट के बाद पेटी ऑफिसर के बाद फिर चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। इसमें भी 7 रैंकिंग्स हैं, जैसे अप्रेंटिस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में 7 रैंक्स हैं, वैसे इसमें भी 7 हैं। चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, ये जेसीओस के रैंक हो गए। और ऊपर वाले 4, सीमैन सेकेंड क्लास, सीमैन फर्स्ट क्लास, लीडिंग रेट और पेटी ऑफिसर, ये जो हो गए, ये हो गए सोल्जर्स के रैंक। प्रमोशंस, क्योंकि दिस इज एसएसआर इज अ 15 ईयर्स जॉब, तो प्रमोशंस आपको आपके टेक्निकल नो हाउ पे, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आप ओवरऑल एनुअल अप्रेजल कैसा आपके ऑफिसर कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। मैं फिर से बता दूं, नॉन मैट्रिक रिक्रूट्स को हम एग्जैक्टली सेलर्स की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हुए, क्योंकि वो ग्रुप सी का पोस्ट हो जाता है, मसारची, बावर्ची, ये सारे जो काम हैं ये नॉन मैट्रिक रिक्रूट्स में आ जाएंगे। इसलिए जनरली जब मैं सोल्जर्स की बात करूंगा, कई जगह पे व्यूअर्स, कई जगह पे आप ये देखेंगे, किसी यूट्यूब चैनल्स में देखेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर्स में एनएमआर की भी बात कर रहे हैं, बट सही पोजीशन भारतीय नौसेना की वेबसाइट भी ये कहती है कि सेलर्स मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं, एनएमआर को हम सेलर नहीं कहेंगे। व्यूअर्स, आप इसी तरीके से हम पे ट्रस्ट बनाए रखें, इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज़ कीप आस्किंग द कमेंट्स। ये नेवी की सीरीज़ आप ही की देन है, आप ही लोगों की वजह से ये नेवी की सीरीज़ बनी, क्योंकि जब एयरमैन सीरीज़ बनी तो व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने खूब सारे क्वेश्चंस पूछे, बोला कि सर नेवी के सेलर के बारे में बताओ, सेलर के रैंक के बारे में बताओ। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी तरीके से सेलर के रैंक्स के बारे में आप लोगों को बताया है। इन केस कोई डाउट्स होते हैं, प्लीज़ राइट टू अस, प्लीज़ डू आस्क द क्वेश्चंस, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।